डियर व्यूअर्स, आज का लेक्चर बहुत अहम होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर 5 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। 95% लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूँ केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद हम बात करेंगे कस्टमाइज़ के बारे में। कि अक्सर ये होता है कि आप अपने लिए एक पर्सनल टैब, ग्रुप या फिर शॉर्टकीज वगैरह क्रिएट करते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप उसको रीसेट करते हैं तो वो सारा डाटा रिमूव हो जाता है। या फिर एमएस वर्ड को आप दोबारा से रीइंस्टॉल करते हैं या विंडो दोबारा इंस्टॉल करते हैं तो वो सारा जो आपने कस्टमाइज़ किया होता है वो डिलीट हो जाता है। तो उसको दोबारा से हमने कैसे सेट करना है, यानी हमने अपनी कस्टमाइजेशन को एक्सपोर्ट कैसे करना है, और बाद में दोबारा ज़रूरत पड़ने पर उसको हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, आज के इस लेक्चर में ये भी हम सीखने वाले हैं नंबर 1 पे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे एक टैब क्रिएट कर लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो किसी भी टैब के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और कस्टमाइज़ द रिबन पे क्लिक करेंगे, या फिर आप फाइल पे आएंगे, ऑप्शन पे आएंगे, और उसके बाद फिर आपने कस्टमाइज़ द रिबन पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे होम टैब के बाद एक न्यू टैब हम क्रिएट करेंगे, और फिर बाद में उसको एक्सपोर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद उसको इंपोर्ट करेंगे। फिर आपने न्यू टैब पे आना है, और उसके बाद न्यू टैब पे आप क्लिक करें। यहाँ पे इसको हम रीनेम करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे टैब दे दिया, इसको नाम फाल्कन RYK, और उसके बाद फिर आपने ओके पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे न्यू ग्रुप पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं, जिस तरह मैंने इसको नाम दे दिया माई कमांड्स कर लेते हैं इसको ना, और उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। अब जो भी आपकी फेवरेट कमांड्स हैं वो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो मैं फर्जी कमांड कुछ भी इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो आपने इस तरह से अपनी जो फेवरेट कमांड्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जिनको आप यूज़ करते रहते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो सारी आप यहाँ पे इसमें ऐड कर दें। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसको ओके पे क्लिक किया, तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे फाल्कन RYK के नाम का एक टैब क्रिएट और ग्रुप बन चुका है। अब उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि इस सेटिंग को मैं एक्सपोर्ट कर दूँ कहीं पे, ताकि जब भी दोबारा मुझे ज़रूरत पड़े, या मेरा एमएस वर्ड रीसेट हो जाए, या उसको यहाँ पे दोबारा से अनइंस्टॉल के बाद दोबारा इंस्टॉल करें, तो ये कमांड्स भी वापस आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आज सेटिंग को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो फाइल पे आना है, ऑप्शन पे आना है, उसके बाद फिर आपने कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे हम आएंगे, और उसके बाद एक्सपोर्ट ऑल कस्टमाइजेशन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से वो पाथ देंगे जहाँ पे आप इसकी सेटिंग को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं एक्स्ट्रा फाइल्स में एमएस वर्ड का मेरा एक फ़ोल्डर होगा यहाँ पे, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। सेव पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया। अब देखिए मेरे पास ये सेटिंग एक्सपोर्ट हो चुकी है। अगर मैं इसको अब रीसेट करूंगा तो जो भी कस्टमाइजेशन मैंने की होगी, चाहे वो क्विक एक्सेस टूल बार में हो, शॉर्ट कीज़ में हो, टैब्स में हो, या ग्रुप्स में हो, कहीं पर भी कुछ भी मैंने चेंज किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। तो फाइल पे आते हैं, ऑप्शन पे आते हैं, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है कस्टमाइज़ पे, और उसके बाद रीसेट पे आते हैं। रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे, और जैसे मैं येस पे क्लिक करूँगा तो ये सब कुछ रीसेट हो जाएगा। तो येस पे क्लिक किया एंड ओके पे क्लिक किया, तो ये सब कुछ यहाँ पे रीसेट हो चुका है। अब जैसे पहले वर्ड था वैसे का वैसा हो चुका है। अब हमें ज़रूरत पड़ी, जो हमने सेटिंग पहले की हुई थी वही सेटिंग हम यहाँ पे दोबारा लाना चाहते हैं, यानी जो डाटा हमने एक्सपोर्ट किया था उसको इंपोर्ट करके हमने यूज़ करना है। तो फिर इसके लिए आप फाइल पे आएंगे एंड ऑप्शन पे आएंगे, एंड उसके बाद कस्टमाइज़ पे हम आएंगे, और उसके बाद फिर आपने इंपोर्ट पे आना है। इंपोर्ट कस्टमाइजेशन पे हम क्लिक करेंगे, और उस ड्राइव में चले जाएंगे, और फिर उस फोल्डर में हम जाएंगे जिस फोल्डर में वो डाटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ से डाटा को हमने सेलेक्ट किया, और उसके बाद ओपन पे क्लिक किया एंड येस पे क्लिक किया। तो आप देखिए फाल्कन RYK के नाम का हमारे पास जो टैब था दोबारा वापस आ चुका है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माई कमांड का ग्रुप भी बना हुआ है। और नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि हम टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये किसी टेक्स्ट बॉक्स में नहीं लिखा हुआ, बल्कि यहाँ पे ये सिर्फ पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम फाइल पे आते हैं, न्यू फाइल एक क्रिएट करते हैं, और इसमें कोई भी डाटा टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी मैंने टाइप कर लिया। इस डाटा को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल इसमें दे दिया। अब उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई हो जाए। तो आपने सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद होम टैब पे आएँ, और फाउंड के ग्रुप में से इस एरो पे क्लिक करें। आप कीबोर्ड से Ctrl+D भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट ऑप्शन पे आना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने फिल पे आना है,
और उसके बाद यहाँ पे आप ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से अपनी मर्जी से हम कोई भी कलर फिल करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट कीजिए कि ये वाला कलर यहाँ पे फिल किया, फिर इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कलर इसमें ब्लैक फिल कर दिया। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इसमें मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर यहाँ पे दे दिया साथ में। और फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम क्लिक करते हैं, यहाँ मैंने कलर इसमें फिल कर दिया रेड। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे ओके एंड ओके क्लिक करेंगे तो ये देखें वही कलर स्कीम यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। आप चाहें तो इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने दोबारा टेक्स्ट इफेक्ट पे आना है और उसके बाद टेक्स्ट फिल पे आप आएंगे और यहाँ पे लीनियर इफेक्ट है आपके पास, तो यहाँ पे रेडायल भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे पाथ भी कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ पे रेडायल पे क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करेंगे एंड ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। अब जो भी हम राइट करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट, तो उसी स्टाइल के अंदर ये डाटा आपका लिखा जा रहा है। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे कि ओपन फाइल के अंदर आपके सामने अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और आप तहरीक के अलावा सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि हम देखें जहाँ पे सबसे पहले हम इंसर्ट पे हम आते हैं और उसके बाद शेप्स पे आते हैं। मैंने यहाँ पे एक शेप ये वाली ले ली, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने एक शेप यहाँ पे ये वाली ले ली, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक शेप मैंने ये वाली ले ली। अगर मैं यहाँ पे अब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए टेक्स्ट भी मेरा साथ में सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो, चाहे वो ग्राफ है, चाहे वो शेप है, चाहे वो कोई पिक्चर है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि होम टैब पे हम जाएंगे और उसके बाद फिर आपने फाइंड पे आना है या सिलेक्ट पे आएंगे, सिलेक्ट पे आने के बाद फिर आपने सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने ऐसे सिलेक्ट करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास तमाम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं, उसके साथ टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इससे बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे तमाम शेप्स को इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही पेज के ऊपर। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि हमने अपनी मर्ज़ी की हेडिंग बनाकर उसको हम किस तरह से हेडिंग के स्टाइल में अप्लाई कर सकते हैं या ऐड करवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फाइल ओपन कर लेता हूँ ये वाली और यहाँ पे मैं कोई भी हेडिंग बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी हेडिंग्स होंगी उसका साइज़ 26 होना चाहिए, कलर उसका कोई और होना चाहिए, फिर उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल उसका अपनी मर्ज़ी से होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल ये वाला दे दिया, इसका साइज़ मैंने बड़ा कर लिया, मैंने इसका साइज़ कर लिया यहाँ पे 24 कर लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ यहाँ पे हेडिंग के अंदर कि ये वाला स्टाइल मैं अक्सर अप्लाई करता हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट मैंने यूज़ करना है। तो फिर मैंने होम टैब पे आना है और उसके बाद इस एरो पे हम क्लिक करेंगे, क्रिएट अ स्टाइल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने स्टाइल को नाम देना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे स्टाइल 1 यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हेडिंग 001 कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं ओके। तो जैसे ओके क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आइंदा जब भी इसी डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे मैंने इसको नॉर्मल किया हुआ है, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको दोबारा जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग टाइप कर ली ग्राफिक्स की, तो मुझे दोबारा ये सब कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक किया तो हेडिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से खुद से हेडिंग बनाकर भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और नंबर 5 पे लास्ट कमांड में पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी टेक्स्ट को हाइपरलिंक में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि ये वाली लाइन मेरे पास है, मैं इसको हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस तहरीर को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आपने इस तहरीर के ज़रिए आप किसी पिक्चर को भी अटैच कर सकते हैं, आप वीडियो को ओपन करवा सकते हैं, ऑडियो को ओपन करवा सकते हैं, किसी इमेज को, किसी भी फाइल को आप ओपन करवा सकते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल सेलेक्ट कर ली ये वाली और उसका फिर मैंने क्या किया, इसको ओके क्लिक किया। अब देखिए ये बन चुका है मेरे पास यहाँ पे हाइपरलिंक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और ओपन हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। या फिर कंट्रोल के साथ जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी। देखिए मैंने क्लिक किया और यस पे क्लिक किया तो मेरे पास देखिए ये वाली मास्टर एक्सेल विद टाइम वाली फ़ाइल मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अगर मैं इस लिंक को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से नॉर्मल भी हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको 5 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।